तो अवेंजर्स डूम्सडे का ऑफिशियल ट्रेलर आ गया है भाई। हालांकि मोस्टली लोगों ने वो अवतार फायर एंड ऐश के साथ देख ही लिया थिएटर में, लेकिन फिर भी देख लेते हैं उसको, और उसके बाद उसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे रिव्यू टाइप का, ठीक है। सेम ही है जो लीक हुआ था। ट्रायम्फ। आई वाज शॉक्ड कि ये लीक क्यों हुआ है भाई, इतना स्ट्रिक्ट होने के बावजूद भी। मेरे बच्चे, Steve Rogers will return in Avengers Doomsday. डूम्सडे क्लॉक चालू हो गई भाई। बेसिकली हुआ ये है कि रूसो ब्रदर्स ने सारी फैन थ्योरीज इकट्ठी गई, क्योंकि सबको पता था कि एंड गेम के बाद एक एरा ख़त्म हो गया है सुपर हीरो मूवीज़ का। वो एक बहुत बड़ा इस जनरेशन का, मुझे ऐसा लगता है कि एक जनरेशन का ही एंड गेम था वो सुपर हीरो मूवीज़ के लिए। उसके बाद कोई भी मूवी उस लेवल की नहीं चल पा रही है मार्वल वालों की, तो रूसो ब्रदर्स वापस आए और उन्होंने सबसे पहले क्या किया, रिसर्च की मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड किस चीज़ की है फैंस के बीच में। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड थी वो इस चीज़ की थी कि स्टीव रोजर्स ने वो इन्फिनिटी स्टोन वापस कैसे रखे वहाँ पे, क्योंकि उसमें से सबको पता है कि कुछ इन्फिनिटी स्टोन वापस से उसी जगह पे रखना, उसी शेप में जिसमें से वो निकाले थे वहाँ से, और उसी मटेरियल में जिसमें से निकाले गए थे, वो पॉसिबल नहीं है। जैसे रियलिटी स्टोन था, वो जेन फोस्टर के ब्लड में से निकाला था, वो कैसे वापस उसमें डालेगा। तो इस चीज़ की एक्सप्लेनेशन जनता को बहुत पहले से चाहिए थी, डिमांड थी मार्केट में। तो रूसो ब्रदर्स ने उसी चीज़ को, उसी नस को पकड़ा जनता की, और उसी थ्योरी को पकड़ते हुए उन्होंने उसमें अपना मिर्च मसाला डाला, नमक मसाला गरम मसाला डाला थोड़ा ऊपर से, और उन्होंने स्टीव को ही लेके यहाँ पे वो प्लांट कर दिया डूम्सडे का प्लॉट। अब वही है, मार्केट में जो भी फैन थ्योरीज चल रही हैं कि भाई स्टीव की वजह से ही वो जो टाइमलाइन में रुका है पीछे, वहीं से ही बेसिकली डूम्सडे का जो प्लॉट है वो क्रिएट हुआ उस डिसीजन की वजह से, जो कि बेसिकली जिसके लिए हम सब पहले से कहते आ रहे हैं उस चीज़ को, कि वहाँ पे टाइम ट्रेवल जो मार्वल ने स्टार्टिंग में दिखाया था वो बहुत ब्रिलियंट आइडिया था। मतलब मेरे हिसाब से भी कि आप पास में जाकर कुछ चेंज करोगे तो वहाँ से ऑल्टरनेट रियलिटी बनेगी, ना कि आपका फ्यूचर चेंज हो जाएगा, जो ब्रूस बैनर ने, हल्क ने भी, स्मार्ट हल्क ने भी उसकी एक्सप्लेनेशन दी थी। लेकिन इन्होंने बाद में सीरीज़ में कि भाई टाइम ट्रेवल, जैसे मिस मार्वल में इन्होंने निकाला था कि वो टाइम ट्रेवल करके वो पिछले टाइम में गई, इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हो रहा था, और वहाँ पे अपना ब्रेसलेट दिया, उसकी नानी ने उसको ही दिया, और मतलब उसने अपनी नानी को दिया, जो भी था वो, मैं भी अभी दिमाग में नहीं आ रहा चीज़ें। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें इन्होंने गलत करनी शुरू कर दी, जो कि टेक्निकली इनको नहीं करना चाहिए था। इवन जो कैप्टन अमेरिका वापस से आया है, शील्ड दी है सैम को, तो वो जो इन्होंने लूप होल डाला हुआ था एवेंजर्स एंड गेम में, उसका भी एक्सप्लेनेशन अब दिया जाएगा, क्योंकि वहाँ पे रूसो ब्रदर्स की और जो राइटर थे मूवी के, उनकी दोनों की थ्योरीज अलग अलग थी। दोनों में से, अब मुझे पता नहीं किसने क्या कहा था, याद नहीं है, लेकिन दोनों में से किसी एक ने कहा था कि वो हमेशा से इसी टाइमलाइन में बड़ा हुआ है, बूढ़ा हुआ है, मतलब कैप्टन अमेरिका, उसकी अलग टाइमलाइन नहीं बनी है। जबकि किसी दूसरे ने कहा था कि वो अलग टाइमलाइन से आया है, और उस मोमेंट पे वो अलग टाइमलाइन से आया है, लेकिन वो रह दूसरी टाइमलाइन में रहा था। मुझे लगता है कि वहीं से फैंस के दिमाग थोड़ा सा हिल गया था मार्वल से, कि भाई जो डायरेक्टर और जो राइटर है, उन दोनों के बीच में ही सहमति नहीं बन पा रही है इस चीज़ को लेके कि एक्चुअल में वहाँ पे क्या हुआ। तो आगे तो ये क्या ही एक्सप्लेन करेंगे पूरे यूनिवर्स को, और वही सब हुआ भी है, वो हम देखते हुए भी आ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है बीच के जितने भी ये रहे होंगे ना मूवीज़ वगैरह सब, ये ऑलमोस्ट रेटकॉन हो जाएंगी। मतलब ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएंगी एक्चुअल में, लेकिन फिर भी
अगर जो मास जनता जो है, जिसने अगर नहीं भी देखी होगी बहुत सारी मूवीज़, तो उन्हें घंटा ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मैं बता रहा हूँ इस चीज़ का। वो लोग मूवी बनाएंगे ही उस तरह से कि वहीं से कंटिन्यू करेंगे एंड गेम से, और मोस्टली चीज़ें वो वहीं से लेंगे। ज़्यादा जो मटेरियल होगा वो बहुत सीरीज से तो वो लेने ही नहीं वाले, मुझे जहाँ तक लग रहा है। मज़ा तो आया भाई स्टीव को देख के। फाल्कन एंड विंटर सोल्जर की जो सीरीज़ आई थी उसमें भी हम काफ़ी टाइम से फैंस की डिमांड थी कि भाई ओल्ड स्टीव कहाँ है, तो वो सब चीज़ों का जो एक्सप्लेनेशन है वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बाकी के जो ट्रेलर हैं, जैसे नेक्स्ट वीक हमें थोर का देखने को मिलने वाला है, मुझे लगता है जो ऑडियो लीक हुई है वो भी सही है, पता नहीं जो भी है, ठीक है। खैर आप बताओ इस पर आप सबका क्या कहना है भाई।